चुनाव के पहले अपने कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने के साथ उन्हें जीत की रणनीति देने के लिए आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे हैं, लेकिन इस बैठक के पीछे बीजेपी की जल्दबाजी है। क्या है और क्यों इस तरीके की बैठक बुलाई गई है, कार्य समिति में कौन लोग हैं, ये भी समझेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे वरिष्ठ योगी विवेकानंद जी हैं जो बीजेपी को काफ़ी करीब से देखते भी हैं। विवेका जी, जिस तरीके से यह बैठक बुलाई गई है, 700-800 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, ऐसे जो इसमें है, और इसके अलावा भी और तमाम जो नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि कार्य समिति की बैठक बुलाने की इतनी जल्दी क्यों थी? देखिए, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं और बीजेपी को नया अध्यक्ष 2024 में ही मिला, लेकिन हाल फिलहाल में प्रदेश कमेटी का गठन हुआ है। मतलब प्रदेश जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति हुई है, लंबे समय के बाद नियुक्ति हुई है। और नियुक्ति के बाद अब प्रदेश कार्य समिति की आज की महत्वपूर्ण बैठक है। और महत्वपूर्ण बैठक में सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़े नेता हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद जो सबसे ताकतवर नेता हैं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, वे आज की बैठक में पहुंचे हैं। वे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन देखिए बिहार बीजेपी में आखिर हो क्या रहा है। हम लोगों ने पहले भी बताया कि संगठन के अंदर किस किस तरह के लोगों को लिया जा रहा है, किन लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। सरकार के अंदर जो बोर्ड निगम है उसमें भारतीय जनता पार्टी के किस तरह के नेताओं को जगह दी जा रही है। बाहरी नेताओं पर ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है, जो पार्टी के लिए समर्पित है, जिसने लाठियां खाए, जिसने मुकदमा झेले, जिसने प्रताड़ना, पुलिस की प्रताड़ना को सहा, उनके लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं। बल्कि जो बाहर से आयातित या 2-4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आए, उन लोगों को बोर्ड निगम आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मेंबर्स को बनाया गया है। अब कार्य समिति पर आज की बैठक पर आ जाइए। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में सब लोगों को बुलाया गया। आपने प्रदेश पदाधिकारी की नियुक्ति तो कर दी, बजाबता ऑफिशियल आपने उसका पत्र जारी किया, लेटर जारी किया प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। क्या प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की सूची, क्या प्रदेश कार्य समिति के जो मेंबर्स हैं, क्या उनकी सूची आपने सार्वजनिक की? क्या कोई पत्र जारी हुआ कि हाँ प्रदेश कमेटी में कार्य समिति के इतने मेंबर्स होंगे? कोई इस तरह की कोई सूचना, कोई पत्र नहीं जारी किया गया है। कहा जा रहा है, जो खबर आई है कि सब लोगों को फ़ोन से, जो किनको हमको प्रदेश कार्य समिति में रखना है, अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया कि आप फलाने व्यक्ति को, आपको प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया जा रहा है, आप उस बैठक में आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इस तरह की बात नहीं होती थी पहले, या कोई आरजेडी या फिर कोई छोटे मोटा दूसरा राजनीतिक दल नहीं है, छोटा मोटा जो पारिवारिक पार्टी जो दल चलाने वाले लोग ऐसा नहीं है, बल्कि एक सबसे अलग बताने वाली पार्टी, जो संगठन बेस्ड पार्टी है, जो किसी प्रदेश, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कोई बन जाए, एक सिस्टम होता है, राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, उस सिस्टम से वो पार्टी चलती। उस भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा नहीं हुई और अभी तक नहीं हुई है, और आज बैठक बुलाई गई है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, अगर आपको मनोनीत किया जाना है तो आपको फ़ोन जाएगा, आपको कोई चिट्ठी पत्री नहीं है, बल्कि आपको फ़ोन जाएगा कि हाँ आपको प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया है, मनोनीत कर दिया गया है, आप फलाने दिन की वो बैठक में आप आ जाइए। तो यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की कि प्रदेश कार्य समिति का गठन, प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की सूची भी सार्वजनिक करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। तो नहीं क्यों कर पा रही है, इसके पीछे की भी हम वजह बताएंगे। इसके पीछे की भी हम वजह बताएंगे, क्योंकि आपने देखा या हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक किया कि किस तरह से संगठन और बोर्ड निगम में लोगों को लिया जा रहा है। तो अगर जब खबर हम लोगों ने चलाई तो पार्टी के अंदर की जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक होने लगी। पार्टी फोरम पर लोगों ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग थे, जो वर्कर्स थे, उन लोगों को जब जगह नहीं मिली तो प्रदेश कार्यालय में आकर के उन लोगों ने अपनी बात कही। कई नेताओं के समक्ष अपना जो दर्द है, अपनी पीड़ा का बखान किया, उस व्यथा को जो है सो साझा किया। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को लगा कि अगर इसी मतलब असंतोष के बीच अगर हम प्रदेश कार्य समिति का सूची उसकी जारी करते हैं तो यह असंतोष और बढ़ सकता है। तो प्रदेश कार्य समिति
का तो बनाना है, बैठक तो करनी है। तो बैठक करनी है तो एक रास्ता निकाला गया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इसी फार्मूला पर प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल चले कि हम सब लोगों को फ़ोन से सूचना दे देंगे। जिन जिन लोगों को प्रदेश कार्य समिति में हमको रखना है उनको हम फ़ोन से सूचना देंगे, और सभी लोगों को फ़ोन करके सूचना गया कि हाँ फलाना आपको उस कमेटी में रख लिया गया है, 2 तारीख को पटना में बैठक है, उस बैठक में आइए। तो इससे हालांकि बहुत सारे लोग जान गए हैं कि फलाने व्यक्ति को बनाया जा रहा है, लेकिन चूंकि आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है तो जो लोग शामिल नहीं हो अभी तक हुए हैं वे लोग खुल करके बोल नहीं रहे हैं। अगर वे बोलेंगे तो नेतृत्व कहेगा कि अभी जारी कहाँ हुआ है, अभी तो कोई पत्र तो जारी नहीं हुआ है। तो इस फार्मूले पर बिहार बीजेपी चल रही है। आप इस खेल को समझिए कि पार्टी के अंदर किस तरह की नाराजगी है कि प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो अभी तक प्रदेश कार्य समिति की सूची को सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। गोपनीय तौर पर उनको फ़ोन करके आज की बैठक में आमंत्रित किया गया है। तो प्रदेश कमेटी की आज की बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय विधानसभा के चुनाव है। इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो नाराज़गी है उस नाराज़गी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस मायने में महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि आज की बैठक के बाद आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के बाद आधिकारिक तौर पर सूची जारी की उसकी सूची जारी हो। और सूची जारी इसलिए हो क्योंकि अब तो बैठक समाप्त हो गई, तो बवाल वगैरह तो कुछ फजीहत तो होनी नहीं है। तो बवाल से बचने, फजीहत से बचने के लिए हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में आधिकारिक तौर पर भी चिट्ठी जारी हो, लेकिन यह चिट्ठी जारी नहीं होना और बिना चिट्ठी जारी के ही अपरोक्ष तौर पर, मतलब गोपनीय तौर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को पटना बुलाना शायद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इस तरह की पहली घटना है। आप राजद की बात कर लेते, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ना कि यह पार्टी जो हमारी पार्टी है, चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल ही अलग है। मतलब हम लोगों की एक अलग उसका प्रोटोकॉल है, अलग संस्कार है। तो वही भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति यह है, खास करके बिहार के अंदर, कि प्रदेश कार्य समिति की घोषणा इसलिए नहीं हो पा रही है कि अगर प्रदेश कार्य समिति की घोषणा होगी, बाहरी लोगों को अगर उसमें जगह दे दिया जाएगा जो साल भर 6 महीना या 1 साल 2 साल पहले पार्टी में आए हैं, उनको अगर कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया तो जो 30 साल 40 साल अपनी पूरी जवानी जो है इस पार्टी के लिए दिया, उसको अगर हम जगह नहीं देते हैं तो नाराज़गी और बढ़ेगा। सामने चुनाव है और चुनाव में अगर जो समर्पित लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो अगर वे नाराज हो गए तो इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। तो यही डर है जो पार्टी के कई नेताओं से भी जब हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि डर की वजह से कि नाराज लोग, कार्यकर्ता और नाराज नहीं हो जाएं, तो उसी डर से बचने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने गोपनीय तौर पर सभी लोगों को सूचित कर करके आज की बैठक में बुलाया है, ताकि कहीं कोई बवाल, कहीं कोई विवाद, कहीं कोई नाराज़गी की बात केंद्रीय नेतृत्व तक नहीं पहुंचे। अगर राजनाथ सिंह के समक्ष कोई विवाद हो जाए तो स्वाभाविक है कि इसकी सूचना ऊपर तक जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाएगी या फिर अमित शाह तक या शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगा मामला। तो इस नाराज़गी से बचने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने एक ऐसा रास्ता निकाला ताकि हम बच भी जाएं और कहीं कोई विवाद भी नहीं हो और सब कुछ स्मूथली, सब कुछ सामान्य तरीके से प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो जाए। तो बीजेपी के अंदर बड़ा ही खेल खेला गया है। एक तो सूची अगर जारी होती तो आज जिनको जगह नहीं मिलती शायद वो इस कार्यक्रम में पहुंच के हल्ला हंगामा कर सकते, तो फजीहत हो जाती, उससे बचना था। दूसरा, ये पूरा गोलमोल जो बड़ा खेल है, गोलमाल है, गोलमाल का पूरा खेल है, जो एक पूरी रणनीति बनाई गई कि कैसे लोगों को गुमराह करना है, बीजेपी के तमाम दूसरे कार्यकर्ताओं को, कुछ लोगों को बुलाना। अगर सभी लोग आ जाते या सूची प्रकाशित हो जाती तो शायद स्थिति दूसरी होती। जैसे एक चौबे को जगह नहीं मिली, कई चौबे निकल के सामने आते हैं। देखिए वही हमने पहले भी बताया कि हाल के दिनों की अगर बात कर ले, हम लोगों ने बताया कि देखिए बिहार बीजेपी के अंदर किस तरह के हालात हैं, हम लोगों ने बताया। चाहे प्रदेश जो कमेटी बनी, जो प्रदेश पदाधिकारी बने, उन लोगों के बारे में भी बताया। फिर जो बोर्ड निगम में जिन लोगों को लिया गया उन लोगों के बारे में भी हमने विस्तार से बताया कि किस तरह से उन लोगों को सेट किया जा रहा है। जो बाहर के लोग हैं, आप कई बड़े नेताओं की बात कर लीजिए, भीम सिंह कहाँ थे? वे जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, अलग-अलग जगह। इसके बाद वे बीजेपी में आए, उनको राज्यसभा बना दिया गया, पार्टी का में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उसके अलावा एक और जो हैं पटेल, शंभू शरण पटेल, वे कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए और उन्हें सीधे तौर पर राज्यसभा भेज दिया गया।
महाचंद्र प्रसाद सिंह की बात कर लीजिए। महाचंद्र प्रसाद सिंह कहाँ थे? ये पहले जेडीयू में थे, उसके पहले कांग्रेस में थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में आए, भारतीय जनता पार्टी में आए, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके लिए राज्यसभा जाने से लेकर कई ऑप्शन दिए गए, लेकिन हो नहीं पाया। अंत में उन्हें किसान आयोग का जो है कमेटी का बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया है। उनकी बेटी को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। तो जो बाहरी लोग हैं जो कई दलों से गणेश परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए, उन लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है, जबकि उन्हीं के कास्ट के कई बड़े नेता हैं जो पार्टी में जो कई दशक से काम कर रहे हैं, उनको जगह नहीं दी गई। भीम सिंह जिस जाति से हैं, उस जाति के कई नेता, चंद्रवंशी समाज के कई नेता पार्टी में हैं, उन्हें आप जिम्मेदारी दे सकते, लेकिन उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। आप भी जो दूसरे दल से गणेश परिक्रमा करके आए, मलाई खा करके आए, आपने फिर से वहाँ पर उनको मलाई खाने का अवसर दिया। उसे शंभू शरण पटेल कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आए, उसके पहले वे क्या करते थे बिहार की जनता और पटना के लोग जानते हैं, और उनको राज्यसभा भेज दिया गया। महाचंद्र प्रसाद सिंह, इसके उधर कई ऐसे नाम हैं। हमने सिर्फ उदाहरण के तौर पर बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में वही हो रहा है जो अब तक नहीं होता था। जो काम नहीं होता था, अब बिहार बीजेपी के अंदर वही हो रहा है। चाहे वो संगठन की बात हो, सरकार की बात हो, या फिर कार्य समिति जिसकी हमने चर्चा की कि कार्य समिति में किन किन लोगों को लिया गया है। क्योंकि आधिकारिक तौर पर हम भी नहीं बता सकते हैं कि जब नेतृत्व की तरफ से कोई चिट्ठी ही जारी नहीं की गई है, तो हम आधिकारिक तौर पर कैसे बता दें कि कोई बाहरी है या भीतरी है, या कोई संगठन के लिए लंबे समय से जुड़ा रहा है, या फिर आते ही उसको पद मिल गया। मैं उस पर नहीं बता सकता, लेकिन खबर यही है कि बड़ी संख्या में वैसे लोगों को भी जगह दी गई है जो कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आए, और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। और बजाता इसका प्रमाण है, चाहे वो संगठन की बात कर लें, बोर्ड निगम की बात कर लें, या फिर प्रदेश कार्य समिति की बात क्यों न कर लें, हर जगह उन लोगों का बोलबाला रहा है जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के दिनों के साथी नहीं रहे हैं, बल्कि जब सुख का काल आया, जब सुखद काल आया, तब वे इस दल के साथी बने और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार बीजेपी में पूरे तौर पर गोलमाल है। सिर्फ एक बिंदु पर नहीं, हम लोगों ने आज कार्य समिति की चर्चा की, उसके पहले भी हम लोगों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, तो हर जगह गड़बड़ है। और इस गड़बड़ी को लेकर के लोग जो 4 दशक से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वे लोग नाराज़ हैं। और नाराज़गी का आलम यह है कि जब कई नेताओं से जो हमने बात की, तो उन लोगों ने कहा कि इस बार के चुनाव में हम लोग पूरी तरीके से शांत बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, सिर्फ अपना वोट देंगे। पार्टी जीते, पार्टी के उम्मीदवार जीते या हारे, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी पहले वाली बीजेपी नहीं रही। अब नई बीजेपी है, जहां पुराने कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है, बाहरी लोगों पर ही भरोसा किया जा रहा है, बाहरी को ही अच्छा समझा जा रहा है, और जो घर वाला था उस पर कोई भरोसा, कोई उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी के अंदर फजीहत से बचने के लिए, बवाल से बचने के लिए आज जिस तरीके से बैठक में लोगों को बुलाई गई है, वो तस्वीरें निकल कर तो सामने आ रही है। इसमें कौन किस पद के लिए आया है, इसकी भी जानकारी 1-2 लोगों को छोड़कर किसी तीसरे को नहीं है। खैर, इस बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भले ही बवाल को कुछ देर के लिए भले ही बचा के रख ले, लेकिन बैठक के बाद अगर सूची जारी होती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आखिर किस पर दाव बीजेपी ने इस चुनाव के वक्त लगाया है, और कौन भाजपा के पुराने और कौन नए झंडा ढोने वाले हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.